हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं KVS TGT के इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में। तो इसके इंटरव्यू गाइडेंस में जैसा कि आपको पता है कि 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू और 30 मार्क्स का आपका टीचिंग स्किल का टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्टेड हैं, जब हमने उनसे बात करी कि आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था, तो उन्होंने ये बताया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी उस इंटरव्यू के लिए जब जाएँ तो आपको उसमें हेल्प मिल सके। उन्होंने ये बताया कि सर इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये कोई टॉपिक पूछा गया कि चलिए बताइए कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, तो आपने उस चीज़ को उन्हें एक्सप्लेन किया कि सर रेजिस्टेंस ये होता है वटेवर। फिर वो उसी टॉपिक को कहते हैं कि चलिए अब इसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करिए कि आप स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास 6 to 12 के टॉपिक पूछे जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कोई भी आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या जो आपने पेपर क्लियर किया है उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसी टेक्निकल टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, जस्ट टू सी दैट व्हाट यू आर हैविंग इन योर टीचिंग स्किल्स। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टॉपिक लेकर के और उसे एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं, किस तरीके से आपको बोलना है और आपको किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ये सोचते हुए कि आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं या आप किसी टीचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पर क्लास 6 to 12 के किसी स्टूडेंट को जो है वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना हो। तो जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपको मोस्टली अच्छे स्कूल्स जो हैं KVS के अंदर तो ग्रीन बोर्ड आपको हो सकता है मिल जाए। ब्लैक बोर्ड आजकल जो चौक वाले होते हैं वो कम होते हैं यूज़, क्योंकि उसमें चौक ज़्यादा घिसती है। तो आपको ग्रीन बैकग्राउंड का एक बोर्ड मिलेगा अच्छा सा, उस पर जो है चौक का यूज़ बहुत ईजिली हो जाता है। तो आपको सबसे पहले जैसे ही मेंशन कर देना है कि भैया डेट कितनी है, तो आपने जैसे डेट मेंशन कर दी, वटेवर जो उस दिन का डेट हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आप इस तरीके से अपना टॉपिक वहाँ पर लिखें कि हम आज जो है वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। सो व्हाट इज़ ए रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, उसका जो यूनिट है वो क्या होता है और उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द definition, so it goes like this. It is the property of material by which it opposes the flow of current. So it goes like this कि किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट कॉपर और एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल है हमारे पास में, तो हर एक मेटल में अपने अंदर इनबिल्ट एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सो ये इनहेरेंटली है मुझ में कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है रादर देन प्लेइंग क्रिकेट। इन सिमिलर वे किसी भी मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट, इट इज इन दैट मटेरियल बाय नेचर कि जब भी उसमें से करंट फ्लो करेगा इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट और दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस। इट इज सिमिलर टू ए नॉर्मल एग्जाम्पल दैट वी कैन हैव। जैसे मान लीजिए कि आप गेट की बात करें, अपने क्लासरूम के गेट की, और उस गेट के ओपन करने पर स्टूडेंट इजीली अंदर आ रहे हैं। अब अगर मैं उस गेट पर 3-4 पत्थर रख दूं तो क्या स्टूडेंट उतने ही इजी वे में अंदर आ सकते हैं जो पहले आ रहे थे? नहीं।
अब उन्हें उन पत्थरों को कूद कर आना पड़ेगा, या हो सकता है कि कुछ छोटे बच्चे उस पत्थर को पार ही ना कर पाए। सिमिलरली करंट जब फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस उसके रास्ते में पत्थर की तरह काम करता है, जो स्टूडेंट को इजीली अंदर नहीं आने देता, यानी कि जो करंट को इजीली उस नेटवर्क में से या उस मेटल में से फ्लो नहीं होने देता। सो इस तरीके से आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं। सॉरी। सो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। सेकेंड पॉइंट, it is represented by symbol कैपिटल R। ये कैपिटल R के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी R रेजिस्टेंस का R ले लिया। तो कभी भी किसी भी नेटवर्क में हमें शो करना है कि इस वायर का रेजिस्टेंस इतना है, तो हम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम R इज इक्वल्स टू वैल्यू लिखेंगे। भैया इसका वैल्यू इतना होता है, सिंपल। रेजिस्टेंस मींस R एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। And it is represented in circuit by following symbols। ये नेटवर्क में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको अपन इस प्रकार से नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। we can represent it like this or like this. This is the value of fixed resistance and this is variable resistance। तो ये जो एरो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट कैन बी वेरिएबल एट द टाइम। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस के वैल्यू को, और इसमें रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज द वेरिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? फॉर बेटर विजिबिलिटी लेट मी चेंज द कलर। क्लियर? चलिए, तो अब तक अपन ने ये डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर अपन ने देखो सिंबल में कैपिटल R रिप्रेजेंट किया है और इसकी वैल्यू को ओम में लिखा जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसका वैल्यू मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ओम। तो 1 ओम का मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है रेजिस्टेंस का वो कितना है, 1 ओम का। वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी करंट के फ्लो में अपोजिशन वैसे वैसे क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। अब मैं ये बात करूं, या लेट्स टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। इसका वैल्यू कम कब होगा या इसका वैल्यू ज्यादा कब होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी किसी भी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है या ज्यादा होता है तो ये किस बात पर डिपेंड करता है। यस,
ऑल्दो इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। जैसे एल्यूमिनियम का अलग होगा अपोजिशन, कॉपर का अलग होगा अपोजिशन, है ना, तो आयरन का अलग होगा अपोजिशन, ये इन सब चीजों का अलग अलग है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एल्यूमिनियम का ही रेजिस्टेंस अगर मैं अलग अलग करना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग ए वायर ऑफ एल्यूमिनियम विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो अब मैं क्या इस 5 ओम के एल्यूमिनियम के वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम कर सकता हूं? क्या मैं इसका वैल्यू 7 ओम कर सकता हूं? यस, वी कैन डू दैट। हाउ? वही चीज हम सीखने वाले हैं। तो अपन ने यहां पहला पॉइंट यहां लिखना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस depends upon length of wire। आपके वायर की लेंथ कितनी है? and it goes like this, R is proportional to L, यानी जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ही रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। and it is quite obvious। सेकेंड पॉइंट, अच्छा ये ऑब्वियस क्यों है? इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे लें। मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए, आप दौड़ जाएंगे, पर आपको कह दिया जाए 2 किलोमीटर दौड़िए, तो क्या आप सेम स्ट्रेंथ से दौड़ सकते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, आपको भागने में दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि आपके रास्ते की लंबाई को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। सेम गोज विद द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ resistance depends upon area of cross section, and it goes like this, R proportional to 1 upon A। एरिया अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? सेम एग्जांपल, वो जो गेट ओपन किया था आपने, रास्ते में पत्थर रखे थे, आप रास्ते के पत्थर हटा दीजिए, आप गेट को पूरा ना खोल करके आधा ही खोलिए। अगर आप गेट को आधा खोलेंगे तो क्या सेम स्टूडेंट अंदर आ सकते हैं जो पहले आ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप गेट आधा क्लोज कर देते हैं, तो अगर आप गेट पहले के कंपैरिजन में आधा क्लोज करेंगे तो अब उतने स्टूडेंट अंदर एक साथ नहीं आ पाएंगे जितने पहले आ रहे थे, यानी स्टूडेंट्स के रास्ते का रेजिस्टेंस क्या कर गया? बढ़ गया। किस वजह से? एरिया के रिड्यूस होने की वजह से। एंड द थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस depends upon type of material used। ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैंने कहा यस एल्यूमिनियम और कॉपर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो वो अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। यानी इसको अपन ने किस टेक्निकल टर्म से रिप्रेजेंट किया है? रेजिस्टिविटी से। यानी हर एक मटेरियल में रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम है, किसी का ज़्यादा है। तो किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम होने से रेजिस्टेंस कम रहेगा, और किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर का रेजिस्टिविटी कम है। तो ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होता है। रो इज फिक्स्ड फॉर ईच एंड एवरी मेटल। एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू फिक्स है, कॉपर के लिए फिक्स है, पर एल्यूमिनियम और कॉपर की वैल्यूज अलग अलग होंगी, इसलिए उन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग। सो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट इन द कंक्लूजन, we can write that the resistance is equals to rho L upon A. It is proportional to the length of the wire,
proportional to the resistivity of the wire and inversely proportional to the cross section area of the wire. So R we can write like this, where R is equals to resistance of wire, unit will be ohm, rho resistivity of material, यूनिट ओम मीटर. मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे. L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, यूनिट मीटर, एंड A इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, meter square. We put all the units here. Ohm meter multiply by meter divide by meter square is equals to ohm. Yes, it is equal. Ohm is equals to ohm. Unit is balanced. So hence proved. So we can write as a conclusion of today's lecture, and that is कि रेजिस्टेंस का वैल्यू लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है. रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होती है. लेंथ और एरिया हर मटेरियल का चेंज करके हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं. एंड रेजिस्टेंस इटसेल्फ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. इट्स सिंबल इज कैपिटल आर एंड यूनिट इज ओम. तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को समझाएं तो उसका कंक्लूजन जरूर लिखें कि इस टॉपिक पे हमने क्या सीखा, ताकि किसी कंक्लूजन के साथ स्टूडेंट जो है वो उस टॉपिक को खत्म कर सके. तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा डेमो वीडियो था जिसमें आपको ये बताया गया कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाना है. उसकी डेफिनेशन बताई आपने, उसके वैल्यूज बताई, किस पर डिपेंड करती है. ये टॉपिक डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा हो कि आप ये सोचे कि सामने 6 to 12 के स्टूडेंट हैं और आप इसी चीज को प्रिपेयर करके जाएं कि आपको वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा कि आप जो है जो पढ़ा रहे हैं वो कितनी डेप्थ में पढ़ा रहे हैं. आपने जो टॉपिक इंटरव्यूअर को समझाया है सेम उसी टॉपिक को स्टूडेंट को समझाने के लिए कहा जा सकता है. तो इस चीज को आप मेंटली प्रिपेयर करके जाएं. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन in the interview guidance program of Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.